जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। पीछे हमने एक सीरीज शुरू की है 2024 से 2028, हर राशि का आपको भविष्यफल बताएंगे। ये सदी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी 5 साल की हमारे संस्थान के द्वारा आपको दिखाई जा रही है। इसी कड़ी में आज का जो वीडियो है वो है कुंभ राशि का। और कुंभ राशि का जो वीडियो है ये एक साल का अलग अलग बनाया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा वीडियो 5 साल का बनाने में बहुत लंबा वीडियो होता है, तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट में आपको ये एक साल का बना के दिखा रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो कुंभ राशि 2024 का है। कैसा रहेगा इस साल आपके लिए, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे आज करेंगे कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं ये प्रोग्राम को ध्यान से देखें, आखिर तक देखें। अंत में आज को उपाय बताएंगे ताकि आपको अगर कोई ग्रह नुकसान दे रहा है तो आपको फायदा हो उसका। कुंभ राशि की बात करते हैं पहले। इसमें जो नक्षत्र काम करते हैं, पहला नक्षत्र है धनिष्ठा, 2 चरण से होता है, ये मंगल देव का नक्षत्र है। दूसरा नक्षत्र इसमें शतभिषा, ये 4 चरण से होता है, राहु का नक्षत्र है। और तीसरा जो नक्षत्र है वो है पूर्वा भाद्रपद, ये 3 चरण से होता है और ये गुरु का नक्षत्र है। इस प्रकार कुल मिला करके ये जो 9 चरण बनते हैं, राहु के, मंगल के, गुरु के, इनसे एक राशि बनती है कुंभ राशि। इसके जो अक्षर होते हैं गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, द, ये 9 अक्षर का चरण है। 9 अक्षर के 9 चरण होते हैं। कुंभ राशि शनि के स्वामित्व वाली राशि है। अब शनि इस राशि के लिए मूल त्रिकोण होती है, इनकी राशि बहुत अच्छी होती है इनके लिए। तो शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। मकर राशि में थोड़ा कम प्रभाव दिखाते हैं और कुंभ राशि में अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। कारण यह है कि जो ग्रह 2 भावों के स्वामी होते हैं उनकी जो मूल त्रिकोण राशि होती है वो किसी ग्रह की हो, बुध की हो, मंगल की हो, बृहस्पति की हो या शनि की हो, या और कोई जो ग्रह जिनकी 2 राशियां होती हैं, तो ऐसे जो ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि में बहुत अच्छा परिणाम दिखाते हैं। अब जैसे बुध है, मूल त्रिकोण राशि कन्या है, उसमें बहुत बढ़िया परिणाम देता है। गुरु है, मूल त्रिकोण राशि धनु में, अच्छा परिणाम देता है। शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि तुला, इसमें बढ़िया परिणाम देता है। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ, इसमें बढ़िया परिणाम देता है। तो ये जो ग्रह हैं मूल त्रिकोण राशि वाले, ये अपनी राशियों में बहुत ज़्यादा एक परिणाम जो शुभ से शुभ हो सकता है देते हैं ये, और दूसरी राशि में थोड़ा कम देते उसमें भी है, लेकिन थोड़ा कम देते। कुंभ राशि की बात करते हैं, ये विषम राशि है, पुरुष राशि है और थोड़ी स्थिर राशि होती है ये। तत्व इसका वायु होता है, स्वभाव क्रूर है, जाति शूद्र है, पश्चिम दिशा की ये स्वामिनी होती है, रंग काला, दिन में बली है, और इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो होते हैं शनि महाराज। अब एक चीज़ आपको बता दूं, ये एक ऐसी राशि है, इस राशि में कोई भी ग्रह ना उच्च का होता है ना नीच का होता है। कुछ एक राशि ऐसी हैं जिनमें उच्च ग्रह के नीच नहीं होते कोई भी ग्रह। एक सिंह राशि आती है, इसमें भी कोई ग्रह उच्च का नहीं होता ना नीच का होता है। और बाकी मेरे ख्याल से सारी राशियों में सिंह राशि, कुंभ राशि को छोड़ करके ग्रह उच्च नीच के बनते हैं। तो कुंभ राशि वाले जो जातक होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। ये एकांत पर थोड़ा इनको पसंद होता है, एकांत, धैर्यवान होते हैं, परिश्रमी होते हैं, इच्छा शक्ति मजबूत बहुत ज़बरदस्त होती है इनकी, और होते बड़े समझदार हैं। लेकिन इनको किसी बात को गहराई तक समझने में थोड़ा समय लगता है, और जब एक बार ये समझ जाते हैं तो उसके अनुसार ही कार्य करते हैं और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। इनका पूरा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं ये। और ये जो लोग हैं इनका चरित्र बहुत अच्छा होता है और स्वभाव इनका थोड़ा सा सीरियस होता है, गंभीर होकर सोचते हैं ये, और जो भी निर्णय लेते हैं उसको बहुत सोच समझ के निर्णय लेते हैं। इनका अंतर्ज्ञान बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। इनके जो मित्र हैं कम होते हैं, और चापलूसी ये थोड़ा पसंद नहीं करते। चापलूस लोगों की इनके पास कोई जगह नहीं, उनको ज़्यादा भाव नहीं देते। इस प्रकार आपने देखा कि जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनका क्या होता है। अब बात करते हैं आपसे शनि महाराज की। देखिए, शनि महाराज सस नामक योग बना के आपके लगन में बैठे हुए हैं, और ये बहुत ही शुभ प्रभाव वाला योग है। राहु 2nd हाउस में बैठे हैं, गुरु का घर है, धन भाव है। गुरु स्वयं 3रे भाव में बैठे हैं,
मेष राशि में। और केतु का जो अभी गोचर चल रहा है वो कन्या राशि में है, अष्टम भाव में। गुरु का इस साल स्थान परिवर्तन होगा 1 मई 2024 को, और बाकी कोई ग्रह का स्थान परिवर्तन नहीं होगा। ये इसलिए हम कह रहे हैं आपसे कि जो ग्रह किसी भाव में ज़्यादा देर तक बैठता है वो उतना ही प्रभाव आपको देगा, अच्छा हो या बुरा हो, जितनी देर बैठेगा। तो शनि 2.5 साल में एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, राहु 18 महीने में एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, केतु भी 18 महीने में जाता है, और जो बृहस्पति देवता हैं वो पूरे 1 साल में एक घर से दूसरे घर में जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये जो ग्रह जितनी देर के लिए आपके एक भाव में बैठा है, अगर शुभ प्रभाव दे रहा है तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है, अशुभ दे रहा है तो उतने दिन आपके लिए परिणाम ठीक नहीं होता। तो यहाँ सबसे पहले शनि की बात करते हैं। शनि आपके लगन का स्वामी है। शनि यहाँ अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। ये सस नामक एक पंच महापुरुष योग होता है शनि का, उसको बना के बैठा है, जो बहुत ही शुभ होता है। ऐसी जो जातक हैं, हालांकि शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, लेकिन कुंभ राशि में शनि नुकसान नहीं करता, अपनी राशि को नुकसान नहीं करेगा। राहु धन भाव में बैठा है। राहु शनि का मित्र है और बृहस्पति के घर में बैठा है, तो यहाँ धन की जो इनकम है वो राहु के द्वारा होगी। हो सकता है राहु के बैठने से परिवार भाव में थोड़ी सी आपको दिक्कत आए, परिवारी जनों से कोई आपका थोड़ा बहुत वाद विवाद संभव है, क्योंकि राहु की जो वाणी है थोड़ी कड़वी होती है और राहु थोड़ा कन्फ्यूज भी करता है। तो लेकिन धन के मामले में राहु ठीक है। बृहस्पति तीसरे घर में बैठे हैं, आपके बल पराक्रम प्रसाद को बढ़ाने के लिए भाग्य में दृष्टि देने, भाग्य प्रबल होगा आपका। और शनि की दृष्टि कर्म भाव पे आती है, शनि की दृष्टि भी बृहस्पति पे आती है, और शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे आती है। तो बृहस्पति का जो गोचर है वो 1 मई को आपके 4th हाउस में हो जाएगा। यहाँ से ही आपके कर्म भाव को देखेंगे, कर्म को वृद्धि देंगे आपको, मित्र राशि को देख रहे हैं। और शनि की जो दृष्टि है वो दूसरे भाव से वो अष्टम भाव पे आती है, यहाँ थोड़ी सी आपको परेशानी देंगे। हालांकि शनि स्वयं आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, तो एक तरह से आप ये मानिए कि यहाँ शनि आपको बैठ करके एक विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, क्योंकि ये एकादश भाव के स्वामी बनते हैं तो पापी हो जाते हैं, और छठे भाव पर जब इनकी दृष्टि जाती है यहाँ से, और विपरीत राजयोग यहाँ इस तरह से बनता है। तो शनि की इस राशि के लिए, शनि के इस गोचर के लिए जो इस समय चल रहा है, बृहस्पति का प्रभाव अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं। देखिए, शुक्र और बुध ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार हैं। शुक्र देवता परम योग कारक है, क्योंकि चतुर्थ भाव का और भाग्य भाव का स्वामी बनता है। जो बुध है वो पंचम भाव का स्वामी बनता है और छठे भाव का स्वामी बनता है। तो छठे भाव का स्वामी बनने से थोड़ा अशुभ प्रभाव देगा, लेकिन पंचम भाव का स्वामी बनने से, और अगर इसकी जो युति है अगर शुक्र के साथ होगी कुंडली के किसी भी भाव में, तो उसके परिणाम आपको बहुत अनुकूल मिलेंगे। तो पहले शुक्र और बुध की युति के बारे में बात करते हैं आपसे, कि शुक्र और बुध की जो युति है आपकी कब कब कहाँ होने वाली है। 9 अप्रैल से 24 अप्रैल, आप टाइम नोट करते जाइए, आपको बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं कि 9 अप्रैल से 24 अप्रैल मीन राशि का मतलब हो गया आपके धन भाव में। आपके धन भाव के अंदर शुक्र और बुध की युति होगी। ऑलरेडी यहाँ राहु बैठे हुए हैं, तो शुक्र और बुध यहाँ बैठ करके राजयोग बनाएंगे। राजयोग आपको धनदायक वृद्धि देने वाला है, बहुत बढ़िया आपको प्रभाव करेगा। धन कहीं रुका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, आपको मिल जाएगा। धन की इनकम बढ़ेगी आपकी। और ये परिवार का भाव है, तो बुध यहाँ थोड़ी जितने दिन बैठेगा ये 9 अप्रैल से और 24 अप्रैल तक शुक्र के साथ में, आपकी वाणी बहुत मधुर रहेगी। किसी से भी किसी काम के लिए कहीं कोई आपको मना नहीं करेगा, आपके सारे काम हल हो जाएंगे। तो यहाँ बैठ कर के ये दोनों ग्रह अच्छा प्रभाव देंगे। उसके बाद 31 मई से 12 जून तक 4th हाउस में वृष राशि में, चतुर्थ भाव के अंदर मकर राशि के अंदर, वृष राशि में ये बैठेंगे दोनों ग्रह। वृष राशि में शुक्र स्वग्रही होता है और केंद्र का स्वामी बनता है। तो इधर यहाँ केंद्र का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी बुध बनता है, और जो केंद्र का स्वामी शनि बनता है। ये तीनों ग्रह मिलकर के केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी चतुर्थ भाव में बहुत बढ़िया परिणाम आपको देंगे, क्योंकि बृहस्पति अभी तीसरे घर में बैठा है। बृहस्पति का जो गोचर है वो 1 मई से आपके चौथे घर में होगा, लेकिन उससे पहले बुध और शुक्र की जो युति है ये 9 अप्रैल से और 24 अप्रैल तक मीन राशि में, और उसके बाद ये 31 मई से 12 जून तक वृष राशि में बहुत शानदार प्रभाव देगी आपको। आपकी सुख सुविधा की चीज़ें बढ़ोतरी होगी,
वाहन आप खरीद सकते हैं, कोई अगर आपकी कोई प्लानिंग हो रही है, मकान खरीद सकते हैं, कोई प्लानिंग हो रही है, मकान में आप रेनोवेशन करा सकते हैं, बहुत ही शुभ चीज़ ये आप ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का सामान आप खरीद सकते हैं, कोई अगर आपने टीवी लेना है, कोई मोबाइल लेना है, कोई गैजेट लेना है या कोई कंप्यूटर लैपटॉप लेना है, तो ये जो टाइम है आपके लिए 31 मई से 12 जून का बहुत बढ़िया रहेगा वृष राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ शुक्र आपको बैठ कर के भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। और भौतिक सुख किससे होता है? हमारी जो दैनिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटी की हम खरीदते हैं तो हमें भौतिक सुख मिलता है। आपने देखा होगा आज से 10-12 साल पहले जो मोबाइल चलते थे कीपैड वाले, वो पहले उसका लोगों को सुख मिलता था। अब जैसे ये टच के मोबाइल आपके सामने आए, एंड्रॉयड फ़ोन चल रहा है आजकल हाथ में, तो ये जो सब देन है ये भौतिक सुख होते हैं। तो एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना और वो कीपैड का ज़माना कितना फ़र्क है। तो उसी प्रकार से शुक्र आपको चतुर्थ भाव में बैठ करके आज का जो भौतिक सुख है वो आपको देगा। 14 जून से लेकर के 29 जून तक पंचम भाव में शुक्र का और बुध का युति रहेगी। यहाँ ये शनि के साथ में नव पंचम योग बनाएंगे और यहाँ बुध अपने घर में बैठेगा पंचम भाव में। तो जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय है ये। 14 जून से लेकर के 29 जून का करीब 15 दिन का टाइम है, बहुत बढ़िया टाइम है इनके लिए। कहीं कंपटीशन हो, इंटरव्यू हो, अगर इन्होंने कहीं पार्टिसिपेट करना है तो इनको लाभ होगा। और ये जो बुध है यहाँ बैठ करके आपको संतान की अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो संतान भी आपको इसमें प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय आपके लिए, पढ़ने वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छी बात। लव अफेयर की बात करें, देखिए शुक्र हमेशा प्यार मोहब्बत का कारक रहा है, बुध बुद्धि का कारक रहा है। तो यहाँ बैठ कर के जब ये लग्नेश के साथ में एक युति बनाएंगे, पंचमेश की और आपके लग्नेश की नव पंचम योग बनेगा, तो ये शुभ है। प्यार संबंध, प्रेम संबंध, लव रिलेशन, इन सब के अंदर कुंभ राशि वालों को इस दौरान जो समय आपको बता रहे हैं बहुत फ़ायदा रहेगा। ये है समय आपको बताया हमने 14 जून से लेकर के 29 जून तक का, ये बहुत बढ़िया रहेगा। अगर किसी में ब्रेकअप हो गया है तो उनका आपस में मेल हो जाएगा, ब्रेकअप होने वाला है तो नहीं होगा, आपस में प्यार बढ़ेगा। ये जो समय है लव रिलेशन के लिए, प्रेम संबंध के लिए, पढ़ने वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके बाद 31 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक सिंह राशि यानी सप्तम भाव में शुक्र का और बुध का दोनों का योग होगा, युति बनेगी इनकी। तो ये भी शुभ है आपके लिए, बहुत ज़्यादा शुभ है। तो सप्तम भाव में शुक्र का बैठना, शादी के संबंध बनाना, रिश्ते पक्के कराना। बुध का संबंध, कोई व्यापार अगर आप करते हैं तो व्यापार से संबंधित आपको लाभ देगा बुध, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भी भाव होता है। तो बुध व्यापार का कारक है। अगर ये सप्तम भाव में गोचर करता है और वो भी शुक्र के साथ करता है, शुक्र जो भाग्य से और चतुर्थ से, तो यहाँ बैठ कर के भाग्य को वृद्धि मिलेगी, भाग्य के द्वारा आपका व्यापार बढ़ेगा और आप एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आपकी जो तार्किक बुद्धि है उसके द्वारा आप जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी निर्णय करेंगे अपने व्यापार के प्रति आपके लिए वो बहुत ही सूटेबल और बहुत ही आपके फ्यूचर को बनाने वाला होगा। बहुत अच्छा समय है आपके लिए ये 31 जुलाई से 24 अगस्त सिंह राशि में शुक्र का और बुध का गोचर होगा, जो बिल्कुल आपके लिए एक अच्छी पोजीशन, सुदृढ़ स्थिति आपके व्यापार के लिए, आपकी शादी के लिए और यहाँ तक कि आपके प्रेम संबंधों के लिए बनाएगा। तो शुक्र का सप्तम भाव में गोचर, ये शनि को देख रहे हैं दोनों, बुध और शुक्र। तो जो प्रेम संबंध है वो आपके प्रगाढ़ होंगे और उन्हीं प्रेम संबंधों का जो अंत होगा वो होगा आपकी शादी की डेट पक्की होने से लेकर के शादी होने तक का। तो शुक्र और बुध यहाँ बहुत अच्छा परिणाम आपको देने वाले हैं। शुक्र की कुछ अलग भी स्थिति है, 18 सितंबर से तुला राशि में भाग्य में पहुँचने वाला है। यहाँ ये 12 अक्टूबर तक रहेगा। भाग्य का स्वामी जब भाग्य में गोचर करता है तो आपके भाग्य में हर तरह की जो सुख सुविधाएं आपको प्रदान करता है, भाग्य बढ़ता है। कहते हैं हमारे कि भाग्यम फलति सर्वदा, हमारे यहाँ कहा है शास्त्रों में कि भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। जब भाग्य फलता है तो सब कुछ देता है, और जब भाग्य नहीं फलता है तो ना आपकी विद्या काम आती है, ना आपकी बुद्धि काम आती है, ना आपकी मेहनत काम आती है। तो यहाँ जब शुक्र अपने भाग्य में बैठेगा आगे, तो यहाँ वही आपके साथ कहावत होगी, भाग्यम फलति सर्वदा, हमेशा भाग्य फलता है। तो आपको ज़िंदगी में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है हर चीज़ आपको मुहैया होती है, हर चीज़ आपको प्राप्त होती है और बिना किसी संघर्ष के प्राप्त होती है, थोड़ा सा प्रयास करने पर प्राप्त हो जाती है। उसके बाद जो शुक्र का गोचर है वो 12 अक्टूबर को आपके 10th हाउस में रहेगा, वृश्चिक राशि में। यहाँ ये 6 नवंबर तक बैठेगा। तो शुक्र जब आपके 10वें भाव में जाएगा तो 10वां भाव हमारे व्यापार का भाव, हमारे करियर का भाव होता है।
हमारे जो जनता के द्वारा जो हमें पसंद किया जाता है उसका भी भाव होता है, क्योंकि सामने चतुर्थ भाव ऑडियंस का होता है। तो वो जो पब्लिक है, पब्लिक में क्या रिएक्शन जाएगा, तो यहाँ शुक्र के द्वारा से होगा कि आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। तो ये जो दसम भाव का शुक्र का बैठना बहुत आपके लिए अच्छा है, व्यापार के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए बहुत शानदार। इसके बाद जो शुक्र का गोचर है ये आपके 29 अक्टूबर को और दिसंबर के महीने तक ये रहेगा। ये थोड़े यहाँ बकरी भी होंगे, शुक्र मार्गी भी होंगे, ये आपके वृश्चिक राशि में ही चलेंगे। तो ये आपको एक छोटा सा शुक्र के बारे में मैंने बताया। अब बात करते हैं बुध महाराज की, कि बुध देवता 10 अक्टूबर को और 10 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक ये आपके भाग्य भाव में रहेंगे तुला राशि में। हालांकि शुक्र के साथ इनका योग नहीं बनेगा, लेकिन ये दो केंद्र का त्रिकोण का योग बनेगा यहाँ पे एक तरह से, क्योंकि जो बुध है वो त्रिकोण का स्वामी है और जो शुक्र है वो आपके केंद्र का स्वामी बनता है। तो यहाँ बहुत बढ़िया योग बना करके, क्योंकि ये जो त्रिकोण का स्वामी अगर केंद्र के स्वामी के घर में या त्रिकोण के स्वामी के घर में जाके बैठेगा तो ये परिणाम बहुत अच्छा देता है। तो यहाँ तक रहेंगे ये 29 जून तक तुला राशि में रहेगा, बहुत बढ़िया परिणाम आपके लिए देगा। आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, यहाँ से ये दृष्टि डालेगा आपके पुरुषार्थ के भाव पे, बहन भाइयों से आपके संबंध अच्छे बनेंगे। तो ये समय भी आपके लिए बहुत शानदार है कुंभ राशि वालों के लिए। उसके बाद ये 29 अक्टूबर से दिसंबर तक वृश्चिक राशि में यानी 10th हाउस में दसम भाव में गोचर करेगा। दसम भाव कैरियर का भाव होता है, यहाँ पर ये बकरी अवस्था में भी रहेगा, बुध और मार्गी अवस्था में रहेगा। ये पूरे साल फिर 29 अक्टूबर के बाद में आपके दसम भाव में रहेगा, बकरी और मार्गी अवस्था में। बकरी अवस्था में रहेगा तो थोड़ा सा जो प्रभाव है वो कम हो जाता है और स्पीड कम हो जाती है, और जब मार्गी अवस्था में होता है तो उसकी गति बढ़ जाती है। तो शनि थोड़े से बकरी अवस्था में रहेंगे, ये जून के महीने में 29 जून को बकरी होंगे और यहाँ ये 15 नवंबर तक मार्गी होंगे। तो शुरू के जो 6 महीने जून तक के वो शनि के द्वारा आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाएंगे, और बाकी के जो बाद में 6 महीने हैं नवंबर तक, ये थोड़ा सा शनि की जो एक देने की ताकत है, कि शनि को एक बिग गिवर कहा गया है, अच्छा देने, बहुत बड़ा देने वाला है। तो जो 6 महीने शुरू के हैं बढ़िया परिणाम, और उसके बाद 6 महीने थोड़ा सा धीमा परिणाम होगा, लेकिन देगा जरूर आपको। तो शनि 29 जून को बकरी होगा, 15 नवंबर तक ये मार्गी होगा। तो जब बकरी और मार्गी के बीच का जो एक टाइम होता है, उस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा स्लो पोजीशन में देगा, स्लो मोशन में देगा। गुरु का राशि परिवर्तन 1 मई को होने वाला है। गुरु आपके चतुर्थ भाव में आके बैठेगा 1 मई 2024 को। तो गुरु की दृष्टि आपकी, मैंने आपको बताया, अष्टम भाव पे जाएगी, गुरु की दृष्टि आपके दसम भाव पे जाएगी, और गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव पे जाएगी। तो गुरु का जो चतुर्थ भाव में बैठना और 12वें भाव में दृष्टि डालना थोड़े आपके खर्चे बढ़ाएगा। हालांकि खर्चे आपके धार्मिक होंगे, पुण्य के काम करने के लिए आप खर्च करोगे, धर्म के ऊपर खर्च करोगे, तो वो आपको अच्छा ही है, खर्चा तो होगा लेकिन अच्छा है। तो यहाँ आपको बाकी की सपोर्ट शुक्र के द्वारा मिलती है, बुध के द्वारा मिलती है, और गुरु के द्वारा आपको धर्म के नाम पर खर्च कराया जाता है। तो आपके लिए पुण्य का काम है, बहुत अच्छा काम है आपके लिए। अब बात करते हैं आपके कैरियर के बारे में। देखिए, दसम भाव हमारे कैरियर का भाव होता है। तो कुंभ लगन रहा, कुंभ राशि, अगर कहीं कहीं आपकी कुंडली में 11 नंबर का चंद्रमा बैठा है तो वो आपकी कुंभ राशि है, और जहाँ आपका 11 नंबर लगन में लिखा हुआ है तो वो आपकी कुंभ लगन है। तो ये मोस्टली हम प्रोग्राम बनाते हैं, ये कुंभ राशि के लिए बनाते हैं, ज़्यादातर राशि वालों के लिए, मून साइन के लिए बनाते हैं। अगर आपकी मून साइन और आपकी लगन एक जैसी है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अपना जन्म का समय नहीं पता, आपका जन्म कब हुआ, किस लगन में हुआ, और आपका जो नाम है कुंभ राशि का, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो यहाँ से जब हम देखते हैं कुंभ लगन वालों के लिए, तो कुंभ लगन या कुंभ राशि वालों के लिए जो काम है वो काम होते हैं ज़्यादातर पेट्रोकेमिकल्स के काम होते हैं, माइंस के काम होते हैं, खेती बाड़ी का काम होता है, मकान ज़मीन खरीदना बेचने का काम होता है, कमीशन एजेंट का काम होता है। ऐसे लोग जज भी होते हैं, वकील भी होते हैं, क्योंकि शनि खुद जुडिशरी का कारक होता है, कर्म का कारक होता है, न्यायप्रिय देवता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो जज भी बनते हैं, मजिस्ट्रेट भी बनते हैं। जो लोग किसी प्रकार का मकान बनाने का काम करते हैं, क्योंकि दसम भाव में राशि प्रति वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होता है, तो किसी का ईंट भट्टे का काम है,
होटल का, रेस्टोरेंट का काम है, इन सब कामों से लाभ मिलने वाला है। मकान बनाने का काम करते हैं तो लाभ मिलेगा। अगर मकान का जो मेटेरियल होता है उसको बेचने का, सप्लाई का काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। रियल एस्टेट का काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये जो कुंभ राशि का अब ये 2024 का छोटा सा फलादेश आपके सामने दिया, इसमें हर प्रकार से मंगल के द्वारा भी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि मंगल के भी इसमें जो नक्षत्र धनिष्ठा होता है तो इस राशि को मंगल का प्रभाव भी मिलता है, राहु का प्रभाव भी मिलता है। राहु सेकंड हाउस में गोचर करेगा पूरे साल, तो राहु धन योग बनाएगा, इनके लिए धनदायक योग बनाएगा। हालांकि जवान कड़ भी है, थोड़ा परिवार में वाद विवाद संभव है, लेकिन धन नहीं रोकेगा आपका। और गुरु का भी नक्षत्र के 3 चरण होते हैं इसमें, पूर्वा भाद्रपद के, तो गुरु आपकी पूरी सपोर्ट करेगा। तो यहाँ जो गुरु का गोचर है आपके चतुर्थ भाव में है, तो चतुर्थ भाव में बैठ के गुरु थोड़े आपके खर्चे बढ़ा सकता है, बाकी इनकम सोर्सेस आपकी बहुत बढ़िया बना के रखेगा। तो गुरु की दृष्टि दशम भाव पर जाती है, गुरु दशम भाव के कारक होते हैं। तो यहाँ से आपका व्यापार, आपका काम धंधा, आपका जो प्रोफेशन है, नौकरी है, सब आपके लिए बढ़िया रहेगा। नौकरी करने वाले जो जातक हैं उनके लिए बता रहे हैं आपके लिए कि 1 मई के बाद अगर स्थान परिवर्तन करते हैं, नौकरी बदलते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि गुरु की दृष्टि दशम भाव पे जाएगी। गुरु की दृष्टि जहाँ जाती है वो भाव शुभ हो जाता है। तो दशम भाव से संबंधित आपका जो भी कोई काम है, नौकरी है या बिजनेस है, व्यापार है, ट्रेडिंग है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, सारे कामों में आपको बृहस्पति राहत देंगे। और बृहस्पति की जो दृष्टि आपके अष्टम भाव पे आती है तो यहाँ एक विपरीत राजयोग बनाते हैं, क्योंकि बृहस्पति स्वयं आपके 11th हाउस के मालिक हैं, और इनकी दृष्टि जब आपके अष्टम भाव पे आती है तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। तो कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आपके सामने आ सकती है, क्योंकि बृहस्पति पेट के कारक होते हैं। पेट में गैस बनना, पेट में इन्फेक्शन होना, पेट में परेशानी होना, चतुर्थ भाव भी हमारे पेट का भाव होता है। तो बृहस्पति का गोचर यहाँ पूरे साल रहेगा, मई से लेकर के दिसंबर तक। आपको पेट संबंधी कोई विकार बृहस्पति के द्वारा हो सकता है। पेट में गैस, एसिडिटी बन सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, चेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है आपके। इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको बचाव करना पड़ेगा। ऑल ओवर बाकी ये जो साल है कुंभ राशि वालों के लिए बहुत शानदार साल है। पिछले काफ़ी टाइम से कुंभ वाले परेशान थे, शनि की 7.5 चल रही है, अभी भी 7.5 का दूसरा चरण है, लेकिन यहाँ 7.5 नुकसानदायक नहीं है। पीछे 3-4 साल ये बहुत परेशान रहे कुंभ राशि वाले भी, लेकिन इस समय इनकी पोजीशन 2023 से थोड़ी स्ट्रॉन्ग हुई है, और अब 2024 में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और 2025 में और भी बढ़िया रहेंगे आपके लिए। तो शनि का गोचर अभी मार्च-अप्रैल 2025 तक इसी राशि में रहने वाला है। तो आप ये मान के चलिए कि मार्च-अप्रैल तक आपकी बल्ले बल्ले है, कुंभ राशि वालों को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा परिणाम आपके सामने आएगा। शुक्र बुध भी बढ़िया परिणाम देंगे। तो ये छोटा सा एक DNA आपने कुंभ राशि का आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कैसा लगता है कमेंट में बताएं, अच्छा लगा बुरा लगा बताएं ज़रूर आप, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि जो दर्शक हमारे प्रोग्राम में देखते हैं हमारे बारे में क्या एक वो अपने विचार रखते हैं। अच्छा लगा तो अच्छा बताइए, बुरा लगा तो बुरा बताइए, बुरा लगा तो क्यों लगा वो भी लिखना पड़ेगा आपको, ताकि हम आगे वाले प्रोग्राम में उसको संभाल दें। भाई करेक्शन करना हमारा काम है, अगर हमें दिखाई देगा हमारी ऑडियंस खुश नहीं है तो करेक्शन करना हमारा काम है, करेंगे। अब 2 बात आपको उपाय के बारे में करेंगे। अगर आपका शनि खराब है, शुक्र खराब है, बुध खराब है, बृहस्पति खराब है, राहु खराब है, तो आपको क्या उपाय करना है, सबके उपाय बताते हैं आपको। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वीडियो पूरा देखना, उपाय तक देखना इसको। 2 शब्द अपने बारे में। हमारा चैनल ज्योतिष का, धर्म का, ज्ञान का, आध्यात्मिक का चैनल है। आप देख रहे हैं बहुत से लोग हमसे जुड़े हुए हैं और आपका बड़ा सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। तो जो लोग नया हमारा चैनल देखते हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों से निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकन उसको ऑल करें, शेयर करें और लाइक करें। अच्छा लगता है शेयर कीजिए आप। दूसरा काम हमारे संस्थान के द्वारा किया जाता है, अगर आपको अपनी कुंडली में किसी प्रकार की कोई परेशानी महसूस हो रही है, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज़िंदगी में कहीं कोई गड़बड़ सामने आ रही है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म स्थान, आपका नाम, जन्म तिथि हमें आप व्हाट्सएप करिए। आपके लिए जो उपयुक्त जो सटीक उपाय होगा आपको बताया जाएगा। किस तरीके से करने से आपको लाभ होगा वो चीज़ बताई जाएगी। थोड़ी फीस लेते हैं, चार्ज लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं, फ्री सेवा नहीं है। हमारा जो संस्थान है ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये आपके लिए आपकी ऑनलाइन सर्विस देता है, आपको आपके घर पूजा पाठ करने के लिए। रुद्राभिषेक कराना है, मंत्र जाप कराने हैं, आपने कोई पूजा पाठ कराना है, हवन यज्ञ कराना है, तो जो अच्छे विद्वान शास्त्री हमारे पास ब्राह्मण हैं, मैं खुद भी शास्त्री हूँ, तो ऐसे लोगों के लिए घर बैठ के हम सुविधा देते हैं। अपने घर बैठ के काम कराइए, आपका काम घर बैठ के आपका कर्म कांड पूरा होगा।
अगला काम हमारा संस्थान करता है कि जो स्टोन होते हैं, रत्न होते हैं, नग होते हैं, नगीने होते हैं, हमारे संस्थान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात तो आपको क्या चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। पूछने के लिए फ्री सेवा है, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको क्या पहनना है, अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आपके सामने हम आपका कीमत बताएंगे, आपको उसका सैंपल दिखाएंगे। पसंद आता है आप भाव करिए, और हमसे ख़रीदना चाहते हैं तो पैसे जमा करके अपना एड्रेस दीजिए, आपके एड्रेस पर वो माल आपको मिल जाएगा। गारंटी का माल होगा, लैब टेस्ट का माल होगा, रीजनेबल कीमत होगी, किसी प्रकार का आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। हमारे इस प्रोग्राम के नीचे ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे एक छोटा सा ऑप्शन आता है थैंक्स का। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, वृंदावन में हमारा एक आश्रम का निर्माण हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि जो दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो थोड़ी सी दान राशि, थोड़ा सा डोनेशन आप उस थैंक्स के रूप में अगर हमें देते हैं तो ये एक बड़ा हमारे लिए संबल होगा, बड़ा हमारा सहयोग करने वाला, एक हमारे लिए मनोबल बढ़ाने वाला आपका काम होगा। तो हम चाहते हैं कि आप ऐसा करें, थोड़ा सा डोनेशन देंगे तो उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। आश्रम बन रहा है, आप देंगे तो आपका भी उसके अंदर हिस्सेदारी हो जाएगी। हमारा आश्रम पुण्य का काम है, साधु संत हमारे आश्रम में रहते हैं, हर प्रकार का धार्मिक कार्य हमारे आश्रम से किया जाता है। हम ये स्कूल भी ज्योतिष का वहाँ चलाते हैं। उसी ज्योतिष के स्कूल चलाने के लिए जगह कम है तो उसमें निर्माण कार्य चल रहा है। अगर आप डोनेशन करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी, आपका भी वहाँ पुण्य के काम में भागीदारी में नाम हो जाएगा। आपको बताते उपाय, अगर किसी का शनि, अब तो शनि आपका गोचर में आपकी राशि में चल रहा है, अगर किसी का जन्म में शनि अगर किसी छठे या 12वें भाव में 8वें भाव में बैठा है, 12वें भाव में बैठा है, तो थोड़ी शनि में अशुभता पैदा हो जाती है। अब गोचर में शनि आपका कुंभ राशि में आ गया, जन्म के समय शनि आपका अष्टम भाव में बैठा है, तो शुभता कम प्रदान करेगा। शुभता को बढ़ाने के लिए हर शनिवार को आपके घर के पास जहाँ लंगर चलता हो, वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम, कुष्ठ आश्रम, अंध आश्रम या कोई गुरुद्वारा हो जहाँ लंगर लगता हो, शनिवार के दिन वहाँ लोहे का सामान दान करिए और वहाँ काला उड़द की दाल को दान करना है आपने। 1 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, 9 बार कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा कितना करेंगे। तो ये दान करेंगे, शनि आपको सुप्रभाव देने लग जाएगा। अगर शुक्र आपका खराब प्रभाव दे रहा है आपको, तो नहाने के पानी में 4-5 चम्मच कच्चे दूध की डाल के आप रोज़ स्नान करिए। नहाने के बाद गुलाब जल का छिड़काव अपने शरीर पर करिए। अगर आपका बहुत बढ़िया प्रभाव नहीं दे रहा है तो किसी भी बुधवार को महीने में आप जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जिसको मेजड़ा कहते हैं, ऐसे लोगों को आपने हरी चूड़ी कम से कम 11 और हरे कपड़े उसको दान देना है बुधवार के दिन। 1 बार दे दीजिए आप, बुध आपका शुभ हो जाएगा। और बृहस्पति अगर आपके लिए कोई खराब प्रभाव दे रहा है तो बृहस्पति के लिए सबसे उपाय आपको बढ़िया बताते हैं। आपने केसर का सेवन करना है, थोड़ा सा 4-5 पत्ती केसर के निकाल के दूध में डाल के, चाय में डाल के आप पी सकते हैं। और केसर का जो तिलक है माथे पर, नाभि पे आपने बृहस्पतिवार से शुरू करके रोज़ लगाना, तो बृहस्पति आपका शुभ प्रभाव देगा। बात राहु की आती है कि राहु आपके दूसरे घर में गोचर कर रहा है। अब बाय द वे राहु दूसरे घर में किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न कराता है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आप चांदी के बर्तनों में पानी पीजिए गिलास में, और चांदी के बर्तनों में आप खाना खाइए। राहु आपका अच्छा प्रभाव देना शुरू करेगा। छोटा सा वीडियो है, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो आप बेझिझक हमें कमेंट में कह सकते हैं, आपका तहे दिल से मैं स्वागत करूँगा। अगर मेरी कमी कोई बताता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उस कमी को दूर करना फिर मेरी जिम्मेदारी होती है। आई विल डू इट। इसके साथ आज्ञा चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।